दोस्तों गुड इवनिंग। खबर ये आई है, यानी दवाई शेयर्स जो हैं, फार्मा शेयर्स जो हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की कराई मोटी कमाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है शेयर बाजार में दवा चल रही है और असल जिंदगी में दुआ चल रही है, आपको पता है। अच्छा, कल हमारी एनालिसिस में जो है आपको पता है दवाई शेयर थे और लुपिन फार्मा मैंने रखा था। क्या कहा था? 1100 के ऊपर लुपिन फार्मा अगर निकल जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, एक जबरदस्त तेजी दिखा सकता है। और 9-10% ऊपर गया है, वहां से 100 रुपीज प्लस की मूव आई है। काफी मैसेजेस आए, काफी लोगों ने जो है ट्रेन में बैठकर प्लेन का मजा लिया। एक दिन में 10% प्रॉफिट मिला है आपको लेवल से, अच्छी खासी कमाई की है, जबरदस्त कमाई की है। अच्छा, कुछ लोग क्रैश के डर से कुछ खरीदते नहीं हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डराया जाता है बहुत लोगों के द्वारा वीडियो में, बहुत बड़ा क्रैश आएगा, कुछ मत लो, बैठे रहो, कैश पे बैठे रहो। तो कैश पे जो बैठे हुए हैं वो बैठे ही रह जाएंगे। और आपको पता है, अगर आपको डर लगता है तो आपको क्या करना है, आप हिमालय जा सकते हैं, बिल्कुल हिमालय जा सकते हैं, वहां बिल्कुल शांति है, क्योंकि शेयर बाजार में तो हर दिन क्रांति है। तो आप हिमालय देख सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, तो मार्केट की भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 11,100 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है टेलीग्राम चैनल पर। टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, आप स्टॉक्स के साथ विद मेनी बेनिफिट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में पहली चीज विक्स की जांच पड़ताल कर लेते हैं। इंडिया विक्स, निफ्टी विक्स कहां पर है? 5% गिरा है, 22 के आसपास है, कंट्रोल में है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज ऑप्शन चेन डेटा, आपको पता है बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां है, वीकली एक्सपायरी के, ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, जो मेरी तरह ऑप्शन चेन देख करके जो है ऑप्शन राइटिंग या सेलिंग करते हैं उनके लिए फायदेमंद है। तो 14,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है और 15,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आखिरी बार जो मैंने देखा है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। देखिए मार्केट में जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, क्यों हुई थी आपको पता है? डाउ जोन्स जो था वो रात के वक्त बिल्कुल डाउन था 300 पॉइंट्स के आसपास, जब मैंने आपको जो है कहीं ना कहीं शेयर किया था टेलीग्राम में भी। उसके बाद डाउ जोन्स सुबह के वक्त पूरा रिकवर कर गया, हरे में क्लोज कर गया, ऊपर चला गया भाई। और आपको पता है डाउ ऊपर जाएगा तो क्या होता है, हमारा भी एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद जो जरूर एक गिरावट आई, थोड़ी सी कंसोलिडेशन आई। और आपको पता है 10 AM जो है 10 बजे के आसपास एक न्यूज थी, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब आने वाले थे, उनकी कुछ स्पीच थी, इस कारण से थोड़ी वोलाटिलिटी हुई, मार्केट नीचे की तरफ गया। 14,500 के आसपास मेरे ख्याल से एक मानसिक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर गया और उसने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप का दिन रहा है, लेकिन मार्केट ने दिन के हाईज पर क्लोजिंग दी है, बिल्कुल हाई पर जाकर के बंद किया है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तेजी है। अब देखना है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने क्या बनाए जो आगे काम आ सकते हैं हमारे। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर मार्केट ने बनाए हैं, जो सपोर्ट इस वक्त हमें दिख रहा है चार्ट पर, वो 14,000 मेरे ख्याल से जो है 500 के आसपास है। यहां पर हमने कहीं ना कहीं जो है लाइन हम देख रहे हैं, तो 14,500 आप कह सकते हैं इसके आसपास कल के लिए, यानी एक्सपायरी के लिए मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है 14,500 के आसपास। तो ये चीज क्लियर कट चार्ट पर दिख रही है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में बिग सपोर्ट जरूर आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखिए खबर ऊपर नीचे आ सकती है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो बिग सपोर्ट हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए, जो कि 14,250 के आसपास है मेरे ख्याल से। 14,250 के आसपास जो है बिग सपोर्ट है। तो ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखनी है। जब पैनिक हो उस वक्त आपके ये काम आएगा, कल मेरे ख्याल से कोई काम नहीं आने वाला है। और कल मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है 14,500 बहुत ज्यादा है, काफी है भाई, कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। और यहां पर चेक करना है कि भाई अब एक और चीज आपको याद रखनी कि सपोर्ट चेंज हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप कर जाए 50-100 पॉइंट, तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट काम नहीं आएगा, तब सपोर्ट चेंज हो गए 14,600 के आसपास आ जाएगा। यानी सपोर्ट
जो है कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है कल और 14,600 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए एक नया सपोर्ट बन सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई रेजिस्टेंस के पास चलते हैं। कहां है रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है मेरे ख्याल से वो 14,700 जो है 50 के आसपास मुझे दिख रहा है। 14,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर है मार्केट में, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं उस लेवल के आसपास जो है एक लॉजिकल रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 14,750 के आसपास। अदरवाइज अगर ये लेवल क्लियर हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से अगला रेजिस्टेंस तो काफी दूर में है, मेरे ख्याल से वो 14,850 के आसपास है। हम देखेंगे अगर जो है लेवल्स जो है इस प्रकार काम करते हैं तो अच्छी बात है, अक्सर हमारे एनालिसिस पे मार्केट काम करता है। लेकिन अगर लेवल चेंज हो जाते हैं तो आपको पता है टेलीग्राम पर भी हम निफ्टी के लेवल्स तो डिस्कस करते ही हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। बहुत लोग भाई निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक में भी क्लियर सपोर्ट दिख रहा है 32,000 के आसपास। कल भी मैंने आपको बताया था सपोर्ट है और बिल्कुल उसी सपोर्ट से बैंक निफ्टी बाउंस बैक किया। 32,000 के आसपास सपोर्ट था और वहीं से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक दिया है। देखिए आप चेक कर सकते हैं यहीं आसपास सपोर्ट था, वहीं से एक बाउंस बैक दिखाया है। तो अब जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 32,000 के आसपास, अभी भी मेरे ख्याल से वही सपोर्ट आप कह सकते हैं 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दिखाए तो मेरे ख्याल से सपोर्ट चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो सपोर्ट शिफ्ट होकर के वो 32,000 जो है मेरे ख्याल से 700-800 के आसपास हो जाएगा। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो मेरे ख्याल से सपोर्ट ऊपर की तरफ जरूर शिफ्ट होंगे, क्योंकि उतने पीछे सपोर्ट का कोई काम नहीं है भाई। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी धमाका भी होता है भाई आखिरी आधे एक घंटे में, याद रखना है ये चीज। आखिरी आधे एक घंटे में एक्सपायरी धमाका होता है, जो पुराने लोग हैं उनको पता है एक्सपायरी धमाका, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज जो है 32,700 के आसपास सपोर्ट तब होगा अगर मार्केट ऊपर के तरफ जो है ओपनिंग दिखाए एक अच्छी खासी। रेजिस्टेंस कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जो है 33,450 यानी 33,500 के आसपास, 33,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 33,500 पे रेजिस्टेंस है और 32,000 पे सपोर्ट है। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग होती है तो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 32,750 के आसपास चला जाएगा। याद रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला जो स्टॉक जिसके एनालिसिस करेंगे अदानी पोर्ट। मेरे ख्याल से गिरावट आ रही है अदानी पोर्ट में, आज मार्केट तो भागा है पर अदानी 2 दिन से भाग रहा था, तो आज जो है अदानी पोर्ट्स में एक गिरावट सी आई है। एक बार चेक कर लेते हैं सपोर्ट कहां पर है। 680 से 90 के बीच में इसका सपोर्ट है। अदानी पोर्ट का सपोर्ट 680 से 690 के बीच में, ये चीज आपको याद रखनी है। 680 से 690 के बीच में अदानी पोर्ट का सपोर्ट है। अब देखिए निफ्टी का स्टॉक है तो ठीक स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है अदानी में, अदानी पोर्ट्स में खासकर। अब ऊपर में रेजिस्टेंस भी बहुत ही क्लियर है, 850 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से बेटर रेजिस्टेंस रहेगा 840, आप कह सकते हैं ज्यादा बेटर रहेगा 840। तो 840 के आसपास जो है अदानी पोर्ट का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 840 तो रेजिस्टेंस दूर में, सपोर्ट थोड़े नजदीक में, तो ये कहीं ना कहीं एक ठीक चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, काफी दिनों के बाद ट्रेन पे चलते हैं, यानी IRCTC के पास चलते हैं। देखिए IRCTC बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन अभी दिक्कत में है भाई, ये जो लॉकडाउन ये सारी चीजें हो रही हैं इससे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर है कहीं ना कहीं, लेकिन एक मजबूत स्टॉक है IRCTC, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां है भाई, 1550 के आसपास सपोर्ट है IRCTC का, 1550 से लेकर के 1590, यानी आप कह सकते हैं 1600 के आसपास ±30 जो है ये IRCTC जो ट्रेन है इसका एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है, कितनी बार आपको पहले भी बताया भी है, 2000 के आसपास IRCTC का रेजिस्टेंस है और काफी दूर में रेजिस्टेंस है, किसी काम का नहीं है। जब आएगा काम का तो फिर से IRCTC को डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। तब तक के लिए बस याद रखना IRCTC जो है फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अगर किसी कारण से आपको 1500 के नीचे मिल जाए, मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। नीचे मिल जाए तो ये चीज जरूर याद रखनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का ब्लू चिप स्टॉक है। लगातार गिरावट दिखा रहा है रिजल्ट के बाद, रिजल्ट तो कहीं ना कहीं ठीक थे लेकिन गिरावट भी ठीक ठाक हो रही है। लेकिन अब सपोर्ट इसके नजदीक है तो उम्मीद की किरण भी बहुत ज्यादा नजदीक है। 1900 के आसपास एक सपोर्ट है, मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं 1860 से लेके 1890 इस एरिया के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के ज्यादा करीब है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
और रेजिस्टेंस इसका मेरे ख्याल से वो 2100 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यानी सपोर्ट को बचा के पलटी मारेगा तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। 1900 के आसपास मेरे ख्याल से भी है, लेकिन सपोर्ट इसका नजदीक में 40-50 पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट है और यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है, सपोर्ट के करीब ये आ चुका है। अगर पलटी मारेगा तो फिर आपको 2100 के दर्शन भी दिखा सकता है। यूनिलीवर के पास चलते हैं, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा फेवरेट स्टॉक है। 2200 के आसपास यानी 2150 के आसपास जब भी मिलता है कहीं ना कहीं मैं आपको अपडेट करता हूं और अच्छे खासे प्रॉफिट दे देता है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ी सी जो गिरावट आई आज, थोड़ा जो फ्लैट ये रहा है रिजल्ट के बाद, थोड़ा सी जो है प्रॉफिट बुकिंग इसमें रही है। एक चीज आपको याद रखनी है, फंडामेंटली बहुत तगड़ा स्टॉक है। जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो थोड़े कम रिस्क लेने वाले एफडी टाइप के इन्वेस्टर्स है, जो ज्यादा बैंक एफडी में भरोसा रखते हैं, तो ये बैंक एफडी टाइप का स्टॉक है भाई। ज्यादा ना गिरेगा, ज्यादा ना बढ़ेगा, एफडी से 3 गुना पैसे बना कर देगा। एफडी जितना ही रिस्क है इसमें, जैसे एफडी में कोई रिस्क नहीं है, इसमें भी उसी प्रकार काफी कम रिस्क है। कोई रिस्क तो मैं नहीं कहूंगा, ये चीज आपको याद रखनी है। शेयर मार्केट है, कुछ ना कुछ तो रिस्क जरूर है। और सपोर्ट आपको पता है 2200 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, 2250 के आसपास आप कह सकते हैं एक ठीक ठाक सपोर्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये चीज आपको याद रखनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स वाला ये स्टॉक है, यूनिलीवर हो जाए, रिलायंस हो जाए, चाहे ये जितने भी आईआरसीटीसी टाइप के स्टॉक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस के पास चलते हैं। बजाज फाइनेंस सपोर्ट से घूमा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे ख्याल से 4600 के आसपास सपोर्ट है और थोड़ा नीचे जरूर गया, लेकिन वहीं से इसने पलटी मार दी 4550 के आसपास से। आप देख सकते हैं पलटी मारी, अच्छे रिजल्ट्स आए और कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन बन गई, लेकिन इसका सामना रेजिस्टेंस से हुआ तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई भाई। जैसे रेजिस्टेंस से सामना हुआ आप देख सकते हैं नहीं निकाल पाया रेजिस्टेंस को। जब रेजिस्टेंस नहीं निकलता है तो आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। फंडामेंटली कैसा स्टॉक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन आपको याद रखना है एक ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन अच्छे डिप्स पे ही खरीदने वाला स्टॉक है, क्योंकि अब ट्रेन आगे की तरफ चल जाए, मैं हमेशा कहता हूं दौड़ती हुई ट्रेन पे जो है आपको जो है दौड़ कर जो है नहीं उसे पकड़ना, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से 5750 के आसपास का जो एरिया है बजाज फाइनेंस में एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से अब चेंज हो गया, आप कह सकते हैं शायद 5000 के आसपास एक सपोर्ट है, ये चीज हम कह सकते हैं 5000 के आसपास बजाज फाइनेंस का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के पास। मेरे ख्याल से मार्केट तो रॉकेट बन गया, लेकिन इसमें एक फ्लैट सी क्लोजिंग रही और वॉल्यूम काफी कम है, बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम है आज इसमें। कहीं ना कहीं ये चीज आपको याद रखनी है, 5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है, काफी ज्यादा कम वॉल्यूम है। 1 करोड़ के तो ऐसे इसमें एवरेज वॉल्यूम रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा कम वॉल्यूम इसमें हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रेडर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम इसमें लग रहा है अब जब से गिरावट हुई है, लेकिन सपोर्ट जब तक बचा हुआ है तो उम्मीद भी बची हुई है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कौन सा है मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन फिर से बता देता हूँ 18-19 के आसपास सपोर्ट है। जो नए लोग हैं उन्हें बता दूंगा। और कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको पता ही है, इतने दिन हो गए कुछ बदलता तो है नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें सेम ही रहती है। 22.5 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है और बड़ा वाला रेजिस्टेंस तो कब आ जाएगा तभी उसकी बात करेंगे। तो 2730 आपको पता है जब वहां तक पहुंचे तभी चर्चा हो, पहुंचता ही नहीं है वहां तक, ये चीज आपको याद रखनी है। तो वॉल्यूम थोड़े आज कम हुए हैं सपोर्ट के आसपास, तो देखना होगा इंटरेस्टिंग। अगर इस लो को बचा लेता है जो सपोर्ट है 1890 का, तो जरूर एक बाउंस बैक आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन सपोर्ट ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को थोड़े और पेन सहने के लिए जरूर तैयार हो जाना चाहिए, ये चीज याद रखनी है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो पेन सहने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, ये चीज भी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल से बात करें, बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।